हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी कहीं से भी कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप बुक लेके और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपके पास बुक नहीं भी अवेलेबल है तो आप मोबाइल में बिल्कुल देखते रहिए और देखते देखते आप अपने सीधा कैरियर पॉइंट की तरफ चलते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भाई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं हमें और इंटरेस्ट लगेगा, फिर और इंटरेस्ट होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग मॉलिक्यूल्स तो समझते होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होता है। तो एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल्स और देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। जैसे मैं आइस होता है, आइस तो आप लोग जानते हो। आइस आइस आप जानते हैं, आइस से क्या बनता है? वाटर। मतलब क्या होता है, हमारा आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। आप हाइड्रोजन में H2O क्या देखते हैं? H2O देखते हैं। अब यही में और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और मिला के क्या बन जाता है? H2O2। ये क्या हो गया मेरा? H2O प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या हो गया? H2O2। H2O2 हो गया मेरा। तो H2O2 हो गया मेरा, तो क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या किए? ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इज द साइंस ऑफ सो मच एंड 100 एलिमेंट्स बट इट इन इन्फानाइट वराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड। मतलब यहाँ एक 100 नहीं, यहाँ पे देखिए इस लाइन में, यहाँ पे कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें 100 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आई। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज अ science of molecules and their transformation. It is the science not so much 100 elements but infinite variety of molecules that may be built for them। मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था रोआल्ड हॉफमैन ने बोला था। ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट्स। साइंस हम लोगों का ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करता है? व्यूज करता है। मतलब हम लोग जो पहले कुछ भी करते थे, जैसे कि गाड़ी वगैरह नहीं थी तो क्या होता था? हमें ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता था। एफर्ट्स समझते हो? तो अब क्या होता है, हमारे एफर्ट्स को कम कर देता है। आज हम लोग के पास गाड़ी है, हम लोग कम एफर्ट्स में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो सिस्टमाइज एंड नॉलेज इज डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट बीकम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस प्रेजेंस इन नेचर एंड चेंजेस इन देम इन डेली लाइफ। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क। हम लोग देखते हैं कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। एंड ऑफ विनीगर फॉर्मेशन फ्रॉम शुगर। विनीगर आप जानते हैं, सिरका। गाँव में देखे होंगे, मटके में सिरका रखा रहता है। जूस एंड कीपिंग prolonged time and rushing iron and some of them example change with we can across many times for sake and convenience. Science is a subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology. The branch of science that studies our preparation, property, structure and relation material substance is called chemistry। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ इस पॉइंट सीधा से, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन। पहली चीज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। मतलब वो साइंस का वो ब्रांच जो क्या करता है? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जो क्या करता है? प्रॉपर्टी किसकी शो करता है? प्रिपरेशन कोई चीज़ प्रिपेयर करने की, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन ऑफ मटेरियल इज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई, इतनी पॉइंट? बिल्कुल।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इट इज़ नॉट अ ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक। जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट करते समय या आप एनसीईआरटी एक बार इसको पढ़ के, एक बार खुद से पढ़ के आप एक फाइनल आप नोट्स एक बनाते चलिए कि आपको फिर दोबारा बुक की तरफ ना देखना पड़े। और आप जब भी आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़े आप अपने नोट्स से इजी लैंग्वेज में अपना बना लीजिएगा। तो केमिस्ट्री इज एज आई अंडरस्टैंड इट टुडे इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप समझते होंगे स्कूलों में होते हैं कि डिसिप्लिन है स्कूल का कुछ। तो केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीज फॉर इट्स ओन सेक, रेदर इट कम एज अ रिजल्ट एंड सर्च टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो philosopher stone brass which would convert all baser metal iron and copper into gold। कह रहा फिलोसफर स्टोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पारस। पारस पत्थर जो होता नहीं था पहले, टच कर दो और वो हो जाता था, टच कर दो तो क्या हो जाता था? सोना बन जाता था। कहते नहीं पारस पत्थर होता था जिसमें कोई भी अगर आयरन ले जाओ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? गोल्ड में। तो Elegiac life which would grant immoral people in ancient India. India has knows many scientist phenomena much before advent and modern science. They applied knowledge and various work and chemistry developed mainly in the form of alchemy and electrochemistry। दो लोग थे भाई। During इतना 1300 to 1600 मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी। मॉडर्न केमिस्ट्री जो आई 18th सेंचुरी के बाद। आफ्टर इट फ्यू सेंचुरीज आर केमिकल ट्रेडिशन विच वी आर इंट्रोड्यूस यूरोप इन अरब्स। तो भाई बात करते हैं केमिस्ट्री का भाई, तो थोड़ा सा पारस पत्थर वाला सोचते हुए कन्वर्टिंग जैसा हम लोग का रिएक्शन होता है, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से पारस पत्थर ये लोग ढूंढते रहते थे कि पारस पत्थर जो होता है ये सबको कन्वर्ट कर देता है। अब एलेक्जियर लाइफ जो था उन्होंने ग्रांट इमोरल पीपल एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड टू नॉलेज मैनी साइंटिस्ट फेनोमेना मच बिफोर एडवेंट एंड मॉडर्न साइंस। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इज वेरियस वर्क ऑफ केमिस्ट्री इज डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी। मतलब किस में केमिस्ट्री होता है? एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के कोई साइंटिफिक थे। तो 18th सेंचुरी यूरोप आफ्टर आर केमिकल ट्रेडिशन विच वी आर इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड अरब्स। तो ये बात समझ में आया, आर केमिकल के द्वारा जो आर केमिकल ट्रेडिशन कहाँ पे हुआ? यूरोप और अरब में। तो हम यहाँ से देखते हैं कह रहा है अदर कल्चरल स्पेशली द चाइनीज एंड इंडियन हैड देयर ओन। ये लाइन जरा देखिए। हाँ, इसमें कह रहा इंक्लूडेड मच एक्नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री प्रोसेस एंड टेक्निक्स इन एंशिएंट इंडिया। केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। इसको किस नाम से जानते थे? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या नाम था? रसतंत्र, रस क्रिया और रस विद्या के नाम से जानते थे। इट इज़ इंक्लूडेड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? आगे पढ़ोगे। मेटलर्जी मतलब कि आपका जो यूज होता है मेटलर्जी, आप देखोगे कि जब हमारे पास कोई चीज़, जब हम खदानों से अगर मान लीजिए मिनरल्स निकलते हैं, ओर्स निकाले जाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाइंड होते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उस इम्प्योरिटीज़ को बाहर करते हैं और उसमें जो प्रोसेस करते हैं दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मेटलर्जी। तो बच्चों मेटलर्जी बिल्कुल समझ में आया होगा। मेडिसिन मैन्युफैक्चर में हमें आप कॉस्मेटिक तो समझते होंगे, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर वाली चीज़ें। आप सारी ग्लास टाइल्स एंड सिस्टमेटिक एग्जाबिशन ऑफ मोहनजोदारो in the Harappa and Punjab prove that story of development of chemistry in India is very old। archaeological findings show archaeological जो थे वो क्या किए? findings show that baked bricks and were used to construction work and show production of pottery which can be regarded as the earliest chemical process in which material were mixed
molded and subjected to heat by using fire and desired quality and remain glass। देखे वो मिट्टी का जो बर्तन नहीं बनता उसमें क्या होता है, मिट्टी को मिक्स करके फिर उसको आग में पकाते हैं, तो वही चीज़ को इसमें बताया गया है। फाउंड मोहनजोदड़ो जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज टू कंस्ट्रक्शन वर्क। सोचो मोहनजोदड़ो वाले लोग कितने आगे थे दोस्तों, वो जिप्सम यूज करते थे। भाई साहब जिप्सम क्या होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, सर जिप्सम क्या होता है। जिप्सम होता है बाबू ये कि क्या नाम है, जैसा कि आप सीमेंट रखते हैं तो सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है, उसका फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो उसमें क्या होता है, उसका फार्मूला इसलिए बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए कि जैसे अगर जिप्सम ना मिलाया जाए तो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि जो जैसे हम लोग अगर सीमेंट रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जमता है, लेकिन जिप्सम अगर ना मिला हो तो क्या होगा, वो तुरंत जम जाएगा। जो लेबर मिस्त्री होते हैं पानी डालेंगे वो तुरंत जम जाएगा, मतलब वो उसको सही जगह पर यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो बात करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड मठप्पा मेड फाइंस a short glass which is used to ornament the melted forged variety of object materials such as gold and copper and important architect using the arsenic। A number of glass subjects were found in मास्की इन साउथ इंडिया। मास्की साउथ इंडिया में एक जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई और इसने BC की। हस्तिनापुर एंड तक्षशिला नॉर्थ इंडिया एंड ग्लास ग्लेज वेयर कलर्ड बाय एडिशन कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। भाई साहब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या नाम है, मैं ये चीज़ें मैं जानता हूँ फिर भी मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, जैसे मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है। आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि आज आप अकेले नहीं हिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, आपके दादा परदादा भी पढ़े थे, ये आपको ये प्रूव करना चाह रहा है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा है। तो कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट बैक टू बिगिनिंग इन कैल्कोलिथिक कल्चर। भाई साहब यहाँ हिस्ट्री मज़ेदार मिल रही है तुम्हें। कैल्कोलिथिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट देयर इज मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू सपोर्ट टू व्यू टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन कॉपर एंड आयरन वेयर डेवलप इन इंडिजिनसली। मतलब चाचा लोग हम लोग के जो दादा परदादा थे, मतलब जो भी हमारे थे हड़प्पा सभ्यता वाले, जो हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो वाले, ये सारी चीज़ें क्या था, तो वो कॉपर एंड आयरन वेयर डेवलप भी कर चुके थे क्योंकि उनको साइंस पढ़ने का बहुत शौक था। हम लोग को तो चाहे केमिस्ट्री नहीं पढ़ने का, लेकिन उन लोगों को बहुत शौक था, वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड पर्सन थे। सोचो उस समय में अगर वो कॉपर वो ये सारी यूज करने लगे थे और आज हम इस समय में यूज कर रहे हैं, अगर वो लोग वो जनरेशन चलती तो आज इंडिया का पूरा वर्ल्ड किस पोजीशन पर होता। अब लग तो चांद वांद पर अगर बन ही चुका होता, वो तो नॉर्मल सी बात होती, वो तो अपने खाला का घर या फिर दादा चाचा का घर तो चांद पे ही दिखता ना, कि चांद पे रहते हैं, जाओ ले लो उठा लो। आप बात करते हैं, आप लोग वेद तो पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे देखो वेद की भी कमी थी वो भी आ गया। ऋग्वेद टेनिंग द लेदर ऑफ डेइंग एंड कॉटन वियर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी के आसपास। A golden glass and black polished ware northern India could not be replicated. Still a chemistry mastery there where indicate mastery with which clean temperature could be controlled. Kautilya Arthashastra describe production of salt and sea. A vast number of statement and material describe the ancient Vedic literature. Soon agree a modern scientific finding copper यूटेंसिल मतलब बर्तन वगैरह पाए गए, और टेराकोटा डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पोएट्री हैज़ बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिक साइट इन नॉर्थ इंडिया। सरुस्त समाहित एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलाइंस एंड चरक संहिता मेंशन एंशिएंट इन द न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। उस समय सल्फ्यूरिक एसिड कैसे तैयार करें, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर टिन जिंक द सल्फेट्स ऑफ कॉपर जिंक एंड आयरन कार्बोनेट्स ऑफ लेड। अब इसमें भाई जो आयरन जिंक नहीं जानते होंगे भाई, तो उनको 30 तक एलिमेंट तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एलिमेंट्स तो देखें पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 है,
तो उसमें से तो भाई तो कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कुछ किए, बिना कुछ याद किए आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिस्क्राइबिंग प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग सल्फर चारकोल एंड पोटेशियम नेचर mercury कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर आपका होता है। नागार्जुन वाज ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट and he was a reputed chemist and archimedist and metallurgist. He worked Ratnasagar रत्नाकर सॉरी रसतनकर डील विथ ए फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी। मरकरी तो आप समझते हैं थर्मोमीटर में आपका पाया जाता है लिक्विड। यही एक एक्सेप्शंस होता है कि ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेज बट मरकरी इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड में पाई जाती है। तो ही वाज आल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ एग्जैक्टेशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर टिन कॉपर। ए बुक जो कि था इन्होंने लिखा था रसरवाम अपेयर्ड अराउंड 800 सी के आसपास दिखता है। इट डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेज ओवन एंड कर्साइव्स डिफरेंट पर्पज। इट इज डिस्क्राइबिंग मेथड बाय व्हिच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड फ्लेम कलर। तो अब बात करते हैं चक्रपाणी डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड। चक्रपाणी जो थे इन्होंने क्या क्रेडिट इन्वेंसिंग सोप आल्सो कोच हिम, मतलब सोप इन्वेंशन का मतलब जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल सम एल्कलाइंस इन ingredient for making soap. India began to making soap in 18th century से ही and oil of the iranda and seeds mahua plant and calcium carbonate used for making soap। ये सारी चीज़ें यूज की जाती थी। पेंटिंग फाउंड द वॉल्स ऑफ अजंता अब एंड एलोरा which look fresh even after ages, testing a high level of science achieved science India and brittle समाहित and short। इसमें ब्राह्मीर जो थे, ब्राह्मीर ब्राह्मीर जो हैं समाहित शॉर्ट इंसाइक्लोपीडिया विच वाज कंपोज्ड ऑफ 6th century इन्होंने बनाया था। इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ गल्टी नोट्स एंड मटेरियल अप्लाइड ऑफ वॉल्स एंड रूफ्स हाउसेज एंड टेम्पलेट। इट वाज प्रिपेयर्ड इंटायरली फ्रॉम एक्सर्ट एंड वेरियस प्लांट fruits seeds and barks in which they test so much material scientists and assess them for use। अब बात करते हैं तीसरे पेज के, आ गए हम लोग।